हंगरी का एक जवान हुआ करता था, कार्ली टोकस। वो बहुत बड़ा निशानेबाज था, बढ़िया शूटिंग करता था। 1938 में वो आर्मी में था, तो उसके हाथ में कोई ग्रेनेड फट गया और उसका वो हाथ है वो सारा काटना पड़ा, जिस हाथ से वो प्रैक्टिस करता था। जिस इंसान के पास वही सब कुछ हो और वो छीन जाए तो कैसा आभास होगा। ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए खासकर सोच कर देखना। तो 1939 में नेशनल चैंपियनशिप तुर्की जब हुई, वहां पर तुर्की में, टर्की बोलते हैं उसको, तो वहां पर वो गया और बच्चों को लगा कि ये तो हौसला अफजाई करने आया है, हाथ तो है नहीं। बोला, बेटा मैं तुम्हारा हौसला अफजाई करने नहीं आया, मैंने 1 साल दूसरे हाथ से प्रैक्टिस की है जो मेरा हाथ नहीं है। और वो नेशनल चैंपियनशिप जीत गया। फिर दोबारा सुर्खियों में बन गया, ये तो पागल है कि ये दोबारा खड़ा हो गया। ओलंपिक की तैयारी करना 1940 में शुरुआत कर दी थी, पर सेकंड वर्ल्ड वार की वजह से, दूसरे विश्व युद्ध की वजह से उसको टाल दिया गया। ओलंपिक नहीं हुआ। जिस इंसान ने इतनी प्रैक्टिस की, अपना हाथ भी गवा दिया, फिर भी प्रैक्टिस कर रहा है, तो उसके साथ क्या बीत रही होगी। जब हमारा एक एग्जाम नहीं निकलता तो हम बहुत सारे चीजों को सोचते हैं, इधर उधर की नेगेटिविटी को अप्रोच कर लेते हैं, और खासकर सोसाइटी जो किसी स्टूडेंट पर थोपती है। उस इंसान ने किसी को अपने आस पास नेगेटिव लोगों को आने ही नहीं दिया। फिर तैयारी करने लगा। 1944 में फिर सेकंड वर्ल्ड वार चल ही रहा था, फिर ओलंपिक नहीं हो पाए। लेकिन पिछले 7 साल से वो प्रैक्टिस करता रहा, कुछ भी हाथ हासिल नहीं हो रहा था। 1948 में जैसे ही ओलंपिक आया, अपने उस दूसरे हाथ से, जिसने बचपन से कभी प्रैक्टिस नहीं की, उस हाथ से उसने ओलंपिक में गोल्ड जीता, निशानेबाजी में। फिर 1952 में फिर दोबारा ओलंपिक जीता, ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता। तो ये कहानी हमें बताती है कि जिंदगी बहुत मौके देगी, बस हमारे पास पेशेंस होना चाहिए। आज जो बच्चे सिलेक्टेड हुए हैं किसी भी पोस्ट पर, वो किसी न किसी इसी तुर्की के जवान की तरह बहुत बार असफलताओं का सामना करना पड़ता है जीवन में। तो छोटे से जब हम 2006 से बात करते हैं, तो हम खुद वेटनरी में पता नहीं 2-3 बार रह के, फिर कभी आईआईटी दिया, कभी कुछ दिया, कुछ रह गए, कभी सीडीएस दिया, कभी एनडीए। हर एक इंसान के साथ ऐसा जरूर होता है कि वो बहुत बार असफल होता है। कोई बोल दे कि मैं तो पहली बार में ही सफल हो गया, पहली बार में ही मेरा पेपर क्लियर हो गया, तो वो कहीं ना कहीं 100% झूठ बोल रहा है। वो 1-2% हो सकते हैं। तो जिन बच्चों का नहीं हुआ है, तो यहां से हमें सीख मिलती कि हमें पेशेंस रखना जरूरी है। और जो पुराने बच्चे हैं, वो बहुत ही मेहनत करके डटे हुए हैं। टिकाऊ बनो, सस्ते नहीं बनो, टिकाऊ और महंगे बनो। महंगे का मतलब कि आपके साथ आपकी इमोशंस, आपकी फीलिंग के साथ कोई 2 टके का आदमी ये बोल कर ना चला जाए तेरा तो कुछ होना जाना नहीं है। ये बातें बहुत सारे सबको सुननी पड़ती है, जितने भी सफल लोग हैं। आज बॉलीवुड पे राज करने वाले अमिताभ बच्चन को अपनी आवाज की, वॉइस की वजह से बाहर कर दिया था एफएम रेडियो ने, कि आपकी आवाज अच्छी नहीं है, दर्शकों को नहीं भाएगी। आज वही अमिताभ बच्चन पिछले 17 साल से केबीसी को होस्ट कर रहा है। तो कहने का मतलब, ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको असफलताओं का सामना नहीं करना पड़ता और वो जीवन में सफल हुआ है। बस बशर्ते उसकी नीति रहनी चाहिए। और मैं हर स्टूडेंट से बोलूंगा, नेक नीति रखना, ईमानदारी रखना, ईमानदारी, सपस्ता। दुनिया कुछ भी भौंके आपके बारे में, बट आप क्या हो आपको खुद को पता होना चाहिए। बस ऊपर वाले की नजरों में आप हीरो बन के रहना, कोई गलत काम मत करना, नेक नीति रखना। पढ़ाई शुरू कर दो आज से ही, बहुत जल्दी सीटी होने वाला है। ठीक है ना, बहुत जल्दी सीटी होगा और उस सीटी में आप दहाड़ मारोगे और फिर इन्हीं की तरह कोई अच्छी सी पोस्ट पर सिलेक्शन ले मरोगे। इन बच्चों से सीखो। आपके आस पड़ोस हर गांव में सिलेक्शन हुए खूब सारे, किसी में 61, तो किसी में 55, तो किसी में 23। इन बच्चों से मिलो, इनसे गाइड लो कि भाई कैसे पढ़ें, किस तरीके से तैयारी करें, रूम लें, लाइब्रेरी लें, या शहर में जाए, या घर पर ही पढ़ लें, मॉक टेस्ट कहाँ से लगाएं, तैयारी कहाँ से करें। बेस अच्छा है तो किसी कोचिंग की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, जिस बच्चे का बेस नहीं है, जीरो है, वो आप हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकता है न्यू सिटी बैच में। इंक्वायरी नंबर स्क्रीन पर चल रहा है और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जो ज्वाइन कर सकता है। बट जिनका बेस पहले से बहुत अच्छा है, वो प्रैक्टिस करें। आप बहुत सारे टीचर से बहुत अच्छे हो, बस खुद पर विश्वास नहीं है। हमें इस धागे पर विश्वास है, इस घड़ी पर भी विश्वास है कि टाइम ठीक दिखाती होगी, इस माइक पर भी ठीक विश्वास है कि आवाज ठीक करता होगा।
मूर्ति पे, सब पे विश्वास है, लेकिन हम खुद पर विश्वास करते करते जिंदगी बीत जाती है, कर ही नहीं पाते। अपने ऊपर विश्वास भी किया करो, हाँ ये मैं कर सकता हूँ। हमने पढ़ाना शुरू किया था, चलो हम बोल देते हैं, बोलना तो नहीं चाहिए था। ये जो मुखर्जी नगर में बड़ी बड़ी कोचिंग है, बड़े बड़े ऐप हैं, ये किस पोस्ट पर सिलेक्टेड है भाई? एक दो को छोड़कर ये भी तो पढ़ा रहे हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो बहुत सारों को मिर्ची लगी थी, बहुत सारों ने टारगेट किया था। हालांकि मैं तो स्टडी IQ प्रूडेंस KD कैंपस में से अपना ट्रेनिंग करके वापस आया था। तो हमें जब टारगेट किया जाता है पढ़ाने वालों को, तो आप तो पढ़ने वाले बेटा, आपको कौन टारगेट नहीं करेगा? खासकर पड़ोसी, रिश्तेदार, ये लोग होते ही इसलिए, भगवान ने इसलिए बनाया है। यूट्यूब पे भी तीसरा जेंडर है, मेल फीमेल के बाद तीसरा जेंडर आता है यूट्यूब पे भी हमारे पास, लेकिन हम उस तीसरे जेंडर को इग्नोर मार के पढ़ाते हैं, क्योंकि उसका काम ही ये है। क्योंकि भगवान ने हर इंसान को कुछ ना कुछ काम दिया है। कोई बहुत अच्छा बच्चा पढ़ लेता है, नोट्स ग्रैब करके अपना सिलेक्शन ले जाता है। बहुत सारे यहीं से यूट्यूब पर राजनीति करते, वो टीचर ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा है, वो ऐसा, करते रहो। लेकिन जो पढ़ने वाला बच्चा, उसको कोई मतलब नहीं है। वो 1 मिनट में भांप लेता है कि कंटेंट कैसा है, कि टीचर की मेहनत कैसी है, टीचर ने इस कंटेंट को ग्रैब करने में वर्षों खपाए या नहीं खपाए हैं, या वन लाइनर जी के पढ़ा रहा है नहीं पढ़ा रहा है, 1 मिनट में भांप लेगा वो। तो नए बच्चों को ऑल द बेस्ट। न्यू सिटी बहुत जल्दी, घबराने की जरूरत नहीं है कि सर मेरा नहीं हुआ तो मैं मर जाऊंगा। मरे दुश्मन, हम तो मारेंगे उन अरमानों को जो किसी दुश्मन के दिमाग में पल रहे हैं। हम तो मारेंगे उन विचारों को जो किसी कोने में बैठकर किसी रिश्तेदार के दिमाग में चल रहा है। हमेशा सकारात्मक रहें, तैयारी करें, पढ़ते रहें, और जो नौकरी लगे हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो दहेज में कुछ भी ना लें, ताकि समाज में एक अच्छा मैसेज आए कि पढ़े लिखे हुआ जो बिना पर्ची बिना खर्ची भर्ती हुए हैं, वो समाज में सही दिशा की तरफ जाएं। क्योंकि बेटा, ईमानदारी की शुरुआत वहीं से होती है, और भ्रष्टाचार की शुरुआत भी वहीं से होती है। ठीक है, ऑल द बेस्ट। लवी सभी को, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।